हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, जून 2025 के एग्जाम्स आप लोगों के टेंटेटिव, अगर हम एक डेट की बात करें तो शुरू हो जानी चाहिए 10th जून से या 11th जून से। मैं क्यों बोल रहा हूं इस डेट को, क्योंकि अगर आप जून 2024 के एग्जाम्स देखोगे तो वो 11th जून से स्टार्ट हुए हैं। अगर आप दिसंबर 2024 के एग्जाम्स देखोगे तो वो 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे। तो अगर हम एक ट्रेंड देखें सीएमए के एग्जाम्स का, तो वो 10 या 11 तारीख में स्टार्ट कर देते हैं अपने एग्जाम्स को। इवन जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिसंबर 2023 के एग्जाम्स भी शायद तक 10 दिसंबर के आसपास ही शुरू हुए थे। तो आपके जो एग्जाम्स हैं जून 2025 के, वो 10th जून या 11th जून से स्टार्ट हो जानी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें, अभी तो चलो आज 27 ऑफ दिसंबर 2024 है और मैं ये मानकर चलता हूं कि आगे के 3 से 4 दिन आप लोग शायद पढ़ाई में उतना ध्यान ना दे पाएं और थोड़ा बहुत एंजॉय करें। करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लाइफ जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जंग नहीं कर रहे हैं जो आप आराम नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत रेस्ट और थोड़ा बहुत आपको एंजॉय करना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर आप 2 से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2 जनवरी 2025, अगर आप वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जून के अगर हम बात करें कि आप 5 जून तक भी अगर पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके बाद में फिर रिवीजन एंड ऑल दैट वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट हो जाता है, तो भी आपके पास में इनफ टाइम है और इनफ हाई चांसेस हैं आपके पास में कि आप जून 2025 का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। नो डाउट, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट प्रोवाइडेड दैट कि आप कुछ की पॉइंट्स हैं, हम ऐसा बोल दें कि कुछ आपके टारगेट्स हैं, अगर आप उन्हें फुलफिल करते हो तो हाई चांसेस हैं कि आप कर लोगे। या फिर हम उसको ऐसा बोल दें कि कुछ ना आपके लिए लेबल्स हैं, अगर आप उनको धीरे धीरे कवर करते चलते हो, एक स्ट्रेटेजी है उसको अगर फॉलो करते हुए चलते हो, तो काफी इजी तरीके से, काफी अच्छी तरीके से जून के एग्जाम्स आप बहुत अच्छे मार्क्स से सिक्योर कर पाओगे। देखते हैं हम कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम हमारा अच्छी तरीके से पेपर दे सकें। सबसे पहला, एक तो ना बहुत जरूरी है कि अब अपना माइंड सेट कर लो आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे से वो आपके इंटर के अंदर है, सीएमए इंटर, या सीएमए फाइनल के अंदर है। सीएमए फाउंडेशन का जो स्टूडेंट है ना, उसके लिए तो क्लियर है कि भैया आपको 4 पेपर हैं, वो देने ही पड़ेंगे एग्जाम। आपको वो देने ही पड़ेंगे। तो उसके पास में ये ऑप्शन नहीं होता कि मैं एक पेपर अभी इस अटेम्प्ट दे दूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूसरा दे दूं, उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। इंटर वाले बच्चों के अंदर 2 ग्रुप्स हैं और फाइनल के बच्चों के लिए भी 2 ग्रुप्स हैं। अब उसमें आधे से ज्यादा टाइम तो स्टूडेंट इसी कंफ्यूजन में रहता है कि यार मैं एक ग्रुप दूं कि या मैं दोनों ग्रुप दे दूं। देखो, बड़ा मैं आपको अगर इसका बहुत सिंपल डिसीजन लेने का तरीका बताता हूं, एकदम सिंपल। अगर आप किसी चीज को जबरदस्ती में उसे कॉम्प्लिकेट करते हो तो फिर ये आपके लिए तरीका सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अगर आप चीजों को सिंपल तरीके से सॉल्व करना प्रेफर करते हो, आप ये देख लीजिए कि अगर आप जून 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हो, मैं यहां पर दिसंबर 25 की नहीं बोल रहा हूं, जून 2025 का अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हो, और अगर आपने अभी तक कोई एक ग्रुप भी, कोई सिंगल ग्रुप भी 50 से 60% तक कंप्लीट कर लिया है, अगर 50 to 60% भी कंप्लीट आपने कर लिया है, तो आप दोनों ग्रुप्स के लिए जा सकते हो। क्योंकि ये वाला ग्रुप आप चाहोगे तो अगले 25 डेज के अंदर कंप्लीट कर लोगे। तो बाकी जो आपके पास में पूरा का पूरा टाइम बचा जून तक, उसके लिए आप सेकंड वाले ग्रुप पे बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हो, साथ में पहले वाले का रिवीजन कर सकते हो। पर अगर आप ये बोलते हो कि सर मैं जून 2025 का अटेम्प्ट देने वाला हूं, मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, कोई भी ग्रुप मैंने शुरू नहीं किया,
मुझे ये भी नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट किस ग्रुप के अंदर आता है, बहुत कुछ नहीं पता है। तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप एक ग्रुप के साथ में जाओ, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें भी एक और कैटेगरी होती है बच्चों की, वो ये बोलता है मैं जून 2025 में एग्जाम दूंगा, मैंने अभी तक कोई भी ग्रुप पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मेरे को खुद के ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं आज से शुरू करूंगा तो मैं दोनों ग्रुप्स जो है उनको अच्छे से पढ़ लूंगा। अगर ऐसा है तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और अपने लिए टारगेट बना लो। अपने लिए टारगेट बना लो कि यार अगर मैं 1 या 2 जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो मैं आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद में मैं देखूंगा कि क्या मैं दोनों ग्रुप्स को सही से कंसीडर कर पा रहा हूं और क्या मैं उनको इनफ टाइम दे पा रहा हूं प्रिपरेशन के लिए। एंड आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ, 1.5 मंथ आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं दोनों ग्रुप्स के साथ में बहुत अच्छा कॉप अप कर पा रहा हूं, दोनों ग्रुप्स के साथ में जाओ ना एग्जाम देने, क्या दिक्कत है? आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, रिटेनिंग पावर ज्यादा है आपकी, आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अपना ना माइंड सेट कर लो, क्योंकि आप इसमें टाइम खर्च करोगे तो फिर आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि अभी आपके पास में इनफ टाइम है, अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हम लोग कि मई 25 आ गया है सर, आज तो 1 मई 2025 है सर, और जून के अंदर 1 महीने बाद मेरे एग्जाम्स हैं सर, अब मैं कैसे पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ सकता हूं, कोर्स तो बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और सर मैं तो सेलेक्टिव स्टडी ही करूंगा। आप उस पोजीशन पे अभी नहीं खड़े हुए हैं, इनफ टाइम है आपके पास में। तो माइंड में ना, क्यों? क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट ने, अगर आप देख रहे हो लास्ट अटेम्प्ट्स के पेपर्स को, तो 2 चीजें आपको नजर आई होंगी। पहला, सीएमए इंस्टीट्यूट अब ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स्ड चैप्टर्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन देता है, अब वो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन उठा के दे देता है। दूसरा, जिस चैप्टर का वेटेज सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में फिक्स्ड लिखा हुआ है कि 5 नंबर का आएगा, कभी कभी उस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मेक श्योर कि अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ये इंटेंशन होना चाहिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए, आपका ये गोल होना चाहिए कि भैया मेरे को कंप्लीट कोर्स कवर करना है, मेरे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करनी है। इसका सही तरीका क्या होता है? इसका सही तरीका होता है बच्चा, जब आप फर्स्ट राउंड पढ़ते हो ना, स्टार्ट करते हो अपने कोर्स को पढ़ना, पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ो। उसके बाद में जब आप एग्जाम के नजदीक पहुंच जाते हो और फिर आप रिवीजन करने के लिए आ जाते हो, उस टाइम पर आप एबीसी एनालिसिस का सहारा ले सकते हो। उस टाइम पे सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे पूरा कोर्स रिवाइज करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। बट स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे एक बार पूरे कोर्स को टच तो अच्छे से कर लो, ताकि आपके माइंड में चीजें रिटेन रहे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आप उसको अपीयर कर पाओगे, छोड़ के तो नहीं आओगे एटलीस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रिफर रेगुलर टेस्ट। देखो मैंने पहले भी काफी बार टेस्ट के ऊपर वीडियोस बनाई है और मैंने बहुत बार बच्चों को एडवाइस दी है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। एक तो होता है टेस्ट सीरीज, जो आप एग्जाम से 15-20 दिन या 1 महीने पहले करते हो, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट के आपके लास्ट टू लास्ट 5 या 6 टेस्ट होते हैं मैक्सिमम, जिसको बहुत बोला जाता है ये 5-6 टेस्ट बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसके अंदर आप बल्क में टेस्ट देते हो कि आप 50 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हो, 30 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हो, सिंगल चैप्टर के टेस्ट नहीं दे रहे हो, ये देना जरूरी है। कोशिश करो कि जब आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जहां से आपने क्लास ली है या नहीं ली है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से आप कहीं ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या खुद स्कैनर के अकॉर्डिंगली अपने को चेक करो कि हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो रेगुलर टेस्ट की फॉर्म में। देन उसके बाद में आप खुद के नोट्स बनाओ। देखो एक चीज आप समझिएगा, आपके पास में चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो सीएमए के, या आपने कहीं से क्लासेस ली हुई हैं, तो उन्होंने अपना प्रॉपर एक बुक बनाया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने पूरा कंटेंट दिया हुआ है ना, ताकि हर कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके। बुक इस तरीके से बनाई जाती है कि उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए, पहला। दूसरा, बुक इस तरीके से भी बनाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि सभी बच्चे अगर क्लास नहीं लेंगे तो कुछ बच्चे सिर्फ बुक्स खरीदेंगे, तो ऐसा ना हो कि हम उन बुक्स के अंदर कंटेंट को काट छाट दें, सब कुछ दो कि जो बंदा सिर्फ हमारी बुक से पढ़ रहा है वो भी पूरा कोर्स कवर कर सके। एक्चुअली में ऐसे बनती है बुक्स। तो
अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप पूरी बुक को पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में, बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पर आप ना अपने नोट्स बनाते हुए चलो। आपको पता है एक स्टूडेंट के लिए इस दुनिया में सबसे अच्छे नोट्स जो होते हैं वो होते हैं जो उसने बनाए। वो बता देता है इस पेज पे ये वाला मैंने पैरा लिखा है, ये कंटेंट लिखा है, लिखते वक्त मेरे माइंड में ये ख्याल था, ये याद रहता है आपको। नोट्स बनाते हुए चलिए, रिवीजन के टाइम पे एक आपके जो नोट्स होंगे वही काम आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर से सॉल्व करें बच्चों। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंटेंट पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि यार हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमें आ गया समझ में, और हम एग्जाम में इसको सॉल्व कर आएंगे। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको क्लियर भी हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आएगा ना, तो आप प्रोफेशनल कोर्स का पेपर दे रहे हो, आप कोई छोटा फिफ्थ सिक्स क्लास का पेपर नहीं देने जा रहे हो स्कूल में। जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली तो नहीं आएगा ना कि ये फलाना क्या होता है लिख दो, वो केस स्टडी इनडायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए हो। दूसरा, कभी कभी आपने देखा है आप स्कैनर पढ़ते हो और स्कैनर पढ़ते टाइम आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में ही नहीं आया, आपको लगा मेरे को आंसर नहीं आता, लेकिन जब आपने आंसर को पढ़ा तो आपको समझ में आया कि ये तो मेरे को आता था, मेरे को एक्चुअली में क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, आंसर तो मुझे आता था। अगर मैं क्वेश्चन समझ में आता तो फिर मैं आंसर तो बहुत इजीली दे सकता था इस क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही, उसके अलावा काफी सारे ऑल इंडिया रैंकर्स जिनसे हमारी बातचीत होती है, या जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, उन्होंने भी ये फीडबैक दिया है कि सर ये कुछ सेट स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, अगर इनको फॉलो करते हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम के अंदर अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। दूसरा, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है ना एक बार जल्दी कंप्लीट हो जाए। देखो, जब से ऑनलाइन क्लास आई है ना, तो ऑनलाइन क्लास का एक फायदा तो ये है, नो डाउट कि ऑनलाइन क्लास का एक ये फायदा है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर कोई भी बच्चा कहीं, जैसे अभी मैं जयपुर राजस्थान में बैठा हूं और मेरे से ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कनेक्ट होते हैं, सबके साथ में होते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर किसी के साथ में हो जाते हैं। तो ये फायदा है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ऑनलाइन के अंदर क्या है, बच्चे का कोई टाइम सेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने बजे वो ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, इतने बजे सब्जेक्ट पढ़ेगा। और सीएमए के अंदर लाइव क्लासेस भी कम ही बच्चा ज्वाइन करता है तो वो लाइव लेता भी नहीं है, रिकॉर्डिंग ही देखता है। तो क्या होता है ना, वो टालता है, आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, काम करूंगा, परसों ना पूरा चैप्टर ही निपटा दूंगा यार, एक एक घंटे क्या पढ़ना, एक ही बार में नक्की कर दूंगा। ऐसा मत करिए भाई। आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप टारगेट सेट करो कि मेरे को यार मार्च मिड तक अपना कोर्स कंप्लीट कर देना है। अगर आप मार्च मिड तक अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो फिर आप रिवीजन के ऊपर चले जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज 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 रिवाइज। साइंस बोलता है एक ह्यूमन के माइंड में कोई भी चीज मैक्सिमम 7 दिन तक रिटेन रहती है। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आप ये मत बोलना कि सर मैंने फोर्थ क्लास में अपनी गर्लफ्रेंड की चॉकलेट छीन के खाई थी, वो मेरे को आज भी याद है, वो अलग चीज है। नॉर्मली साइंस बोलता है 7 दिन तक एक कॉन्सेप्ट बच्चा रिटेन कर पाता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो लंबे टाइम तक रहते हैं, बट नॉर्मल केस में 7 दिन बाद वो भूलने लगता है, उसे रिवीजन करना जरूरी है। आप अगर अपना टारगेट सेट करोगे कि मेरे को जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना है, आपके लिए इनफ, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको ना साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस आएगा, कोर्स हो गया बॉस, इसका मतलब मेरे को कोर्स का नॉलेज तो आ गया है, बस अब उसको माइंड में ना मुझे रिटेन करके रखना है, ताकि एग्जाम के अंदर वो जो 3 आवर्स है ना, उनमें जैसे ही मैं क्वेश्चन देखूं तो जल्दी से स्प्लिट आउट कर दूं और आंसर लिख दूं। और उसके लिए रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन कम से कम 2 बार तो आपको कर लेना चाहिए, सीएमए में हो जाएगा अगर आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ रहे हो। एंड नेक्स्ट, देखिए ग्रुप स्टडी बुरी चीज नहीं है, मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूं। ग्रुप स्टडी करना बेनिफिशियल है, बशर्ते सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड दैट कि आप जिन आपका जो ग्रुप है उनमें कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या माहौल को थोड़ा हंसी मजाक कर देता है,
या फिर वो पुष्पा 2 की बातें करने लग जाता है, ऐसा नहीं है। वो डेडिकेशन के साथ में अगर आप पढ़ रहे हो, मैं आपको एक्चुअली मैं बता रहा हूं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। 2011 के अंदर ना हम जब सीएस कर रहे थे, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे थे, तो सीएस फाइनल के अंदर उस वक्त ना 4 ग्रुप हुआ करते थे और हर ग्रुप के अंदर 2 सब्जेक्ट थे। तो जो लास्ट ग्रुप होता था ना, फोर्थ ग्रुप, जो फोर्थ ग्रुप होता था उसमें 2 सब्जेक्ट आते थे। एक तो उसमें कुछ एथिक्स करके था और एक और सब्जेक्ट था। उसको पता है कोई पढ़ता नहीं था और ना ही कोई टीचर पढ़ाता था। पूरे मार्केट ऑल ओवर इंडिया में कोई मुश्किल ही होगा जो पढ़ाता था, और कोई पढ़ता भी नहीं था उसको। हमें टेंशन थी कि यार हमारे जो 3 ग्रुप्स हैं वो तो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं क्योंकि हो रहा है, उसका तो क्लासेस भी अवेलेबल है। लास्ट ग्रुप कैसे पढ़ेंगे? तो एक मैं और एक मेरा दोस्त था ललित, हमने बोला कि एक काम करते हैं बॉस, हम ना 2 सब्जेक्ट हैं अपने फोर्थ ग्रुप के अंदर, तो हम एक सब्जेक्ट के 50% को बांट लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के 50 को बांट लेते हैं। मतलब जैसे सब्जेक्ट नंबर 7 है, सब्जेक्ट नंबर 8 है, तो सब्जेक्ट नंबर 7 के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो इसमें 7 चैप्टर मैं पढ़ूंगा, 7 चैप्टर ललित पढ़ेगा, इसके 7 चैप्टर ललित पढ़ेगा और 7 मैं पढ़ूंगा। और जो 7 मैंने नहीं पढ़े इस सब्जेक्ट के, वो मुझे ललित सुनाएगा बिना किताब को हाथ में लिए, पहले वो मुझे पढ़ाएगा प्रॉपरली, वो मुझे पढ़ाएगा, और मैं जो मैंने 7 पढ़े जो उसने नहीं पढ़े वो मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक्चुअली में बात कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। जब मैंने उसे पढ़ाया और उसने मुझे पढ़ाया ना, मैं अपना पर्सनल बोलूं, उसने मेरे को 7 चैप्टर्स पढ़ाए, वो मुझे कम से कम 20 दिन तक याद रहे, क्योंकि वो मैंने बहुत केयरफुली सुनी थी उसकी बातें। तो वो साइंस वाला 7 दिन वाला रूल भी गायब हो गया भाई। 20-20 दिन तक मेरे को बहुत अच्छे से याद है। और रिवीजन करने में ना, मैं जब रिवाइज कर रहा था तो मैं अपनी आंखों से पढ़ रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन मुझे ना वहां वो मेरे फ्रेंड ललित की कान में बातें सुनाई दे रही हैं, वो बोल रहा था, तो वो जो समझा रहा था ना कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त, उसका मुझे वो ज्ञान नजर आ रहा था। वो पेपर बहुत अच्छे गए हमारे, जबकि हमने कोई उनकी कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया, लेकिन हमने ग्रुप स्टडी जो है, हाँ ये था कि मेरा जो फ्रेंड था ललित, वो, हम दोनों पढ़ाई के लिए पागल थे। हमारा ये नहीं था कि हम पढ़ाई करते वक्त कुछ फालतू का इधर चले गए उधर चले गए, सोशल मीडिया तो खैर था नहीं उस वक्त पे, या वो सब चीजें नहीं करते थे। ग्रुप स्टडी आपके लिए यूजफुल रहेगी, बशर्ते अगर आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो बच्चों ये कुछ आपके, आप बोल सकते हो गोल्स हैं, अगर आप इन्हें अचीव करते हो, और 1 जून या 2 जून से, अगर मैं बोलूं 2 जनवरी से 5 जून तक अगर आप इनको फॉलो करते हुए पढ़ते हो, देयर आर हाई चांसेस कि आप जून 2025 को बहुत अच्छे से क्लियर कर जाओगे। इंस्पाइट चाहे कितने भी स्पेक्युलेशंस लग रहे हैं, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ जाएगा। अरे हार्ड आ जाएगा क्या मतलब क्या है कि वो अब सीएमए के जो लॉ सब्जेक्ट है उसके अंदर आईआईटी की फिजिक्स दे देंगे क्या? ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? आएगा तो मॉड्यूल से उठ गई ना भाई। चलो आउट ऑफ मॉड्यूल भी आएगा तो मॉड्यूल से कम 90 to 95 मार्क्स का तो मॉड्यूल से ही आएगा ना यार। 5-10 नंबर का मैक्सिमम आउट ऑफ कोर्स आ सकता है ना। अब ये तो श्योर करो कि इसमें से आप 100% अपना कवर करके चलो। तो स्टूडेंट्स ये कुछ गोल्स हैं जिन्हें लगता है कि मुझे लगता है अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो सीएमए का एग्जाम देने वाला है जून 2025 के अंदर, चाहे फाउंडेशन इंटर फाइनल में, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। और आप सीएमए के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए मोहित बंसल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सीएमए से रिलेटेड यहां पर सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।